अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा व्हाट इज सेल एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होता है। अगर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के अंदर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन, कि बेसिक यूनिट, सबसे छोटा यूनिट या सबसे छोटी इकाई जो आज़ादाना तौर पर रह सकती है, उसको हम कहते हैं सेल। ज़िंदगी की जो इकाई है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है सेल। सेल एक इस तरह मिसाल है जिस तरह एक कमरे को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत है, तो इसलिए इंसानों को या कोई भी जानदार चीज़ को बनाने के लिए सेल का होना लाजिम है। ये नीचे आप पिक्चर नज़र आ रही है, तो इसके अंदर एक सेल है, उसके पार्ट्स हैं। ये एनिमल सेल है, यानी कि जानवरों का सेल है। उसके अंदर ह्यूमन भी हैं और साथ में एनिमल्स भी हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। उसके बाद ये एक सेल की मिसाल है। तो बाकी दो टाइप्स हैं सेल की, वो हम बाद में देखेंगे। एक्चुअली सेल की न्यूक्लियस की बेस पे दो टाइप्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या फ़र्क है इनके अंदर? जो इसके अंदर फ़र्क है हम देखें तो एक तो यूनिसेलुलर है, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से, जिनकी ज़िंदगी का दारोमदार एक सेल पर होता है, उसको यूनिसेलुलर कहा जाता है। मसलन बैक्टीरिया जो हैं, इनकी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार एक ही सेल पे होता है, तो इसलिए इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हों, उनका गुजारा एक सेल से नहीं होता, डिफरेंट सेल, यानी कि मैक्सिमम किस्म के सेल मौजूद हों, तो उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन इंसान है, तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेल मौजूद हैं, उसकी शेप्स के हिसाब से और काम के हिसाब से। और सिंपलिसिटी की बात करें तो बिल्कुल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल और सादा होगी। एक सेल है, उसके चार चीज़ें मौजूद हैं और वही काम करेंगी, जिस तरह बैक्टीरिया के हैं। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा पेचीदगी के साथ काम करते हैं, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है। इसको एक सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। एक ही सेल के अंदर अपना जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, एक सेल ने पूरी करनी है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऐसा नहीं है। उनके अंदर स्पेसिफाइड है कि दिल के जो सेल हैं वो उन्होंने दिल का काम करना है, जो फेफड़ों का सेल है उन्होंने फेफड़ों का काम करना है, और जो दिमाग के सेल्स हैं वो दिमाग का काम करेंगे। तो वो एक डिवीजन ऑफ लेबर है, हर किसी को काम असाइन किया गया है कि कौन किस सेल ने क्या काम करना है। टोटल सेल बॉडी इज़ एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। ये जो है ही सिंगल सेल, तो उसकी जो टोटल बॉडी है वो सारी की सारी इन्वायरमेंट के साथ अटैच होगी, यानी कि एक्सपोज होगी, ज़ाहिर होगी। लेकिन अगर ह्यूमन की हम बात करें या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या है कि उनकी जो ऊपर वाले सेल हैं वो इन्वायरमेंट से एक्सपोज होते हैं, जो बाहर अंदर वाले सेल हैं वो नहीं होते। जैसे हमारे स्किन के सेल्स में ज़ाहिर होते हैं, लेकिन हमारे दिल के सेल्स नज़र नहीं आते। या नेक्स्ट आता है फंक्शन के डिवीजन ऑफ लेबर। काम की जो तरतीब है वो सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, उन्होंने अपने काम बांटे हुए उन्होंने करने हैं। सेल के अंदर ही सारा इन्वायरमेंट मौजूद है, जो उनकी न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस नहीं होता अक्सर। इसका मतलब है कि जो काम की तकसीम है वो एक ऑर्गेनेलीज लेवल तक है। ऑर्गेनेली का मतलब है सेल के अंदर जो उसके कंपार्टमेंट्स हैं, जो उनके हिस्से हैं सेल के, उनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। जिस तरह न्यूक्लियस है, उसके अंदर राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, फ्लैजेला हैं, जो भी चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं उन सेल के अंदर, उनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। तो सेल बायोलॉजी की तरह हमने पूरी डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है,
जो डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो थोड़ा क्या है, एडवांस। वो एक पूरे सेल हैं, सेल से फिर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज भी स्पेसिफाइड हैं, स्पेशल टिश्यू स्पेशल काम करेंगे। उसके बाद उसी टिश्यू से आर्गन बनाएंगे तो वो आर्गन भी एक स्पेशल काम करेंगे। दिल की जो टिश्यूज़ हैं वो दिल, पूरा दिल बनाते हैं, दिल आर्गन बनाते हैं, तो उन्होंने दिल के लिए रिलेटेड ही काम करना है, खून पंप ही करना है, उन्होंने फेफड़ों का काम नहीं करना, उन्होंने लिवर का काम नहीं करना। तो डिवीजन है, एक लेबर है। जिस तरह लेबर काम कर रही होती है इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स लेवल पे बॉडी अब काम कर रही है। ब्रेन का काम है, ये ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, ब्रेन के सेल्स हैं, और ये ब्रेन हमारा पूरा आर्गन बन गया है। ब्रेन सेल मिलकर ब्रेन टिश्यू बनाते हैं, ब्रेन टिश्यू मिलकर हमारा पूरा ब्रेन बनाएंगे। तो ये लेवल अचीव होगा आर्गन का, तो आर्गन अपना काम करेगा। तो इसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर होती है। जो यूनिसेलुलर है ये प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। वाज़े मेम्ब्रेन पैक न्यूक्लियस मौजूद है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। और जिनके अंदर फाइबर की तरह जैसे धागे पड़े होते हैं, इसी तरह अगर डीएनए मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर तो उसे प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। एक नेक्स्ट वीडियो में होगा हमारा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का पूरा बेहतरीन किस्म का डिफरेंस हम क्लियरली डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं उसके अंदर। और जो मल्टी सेलुलर है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स होंगे, वो वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे यूकैरियोट्स के अंदर जिनके अंदर क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है। जो लाइफ स्पान है यूनिट है बैक्टीरिया का वो बहुत शार्ट है, काफ़ी डेज़ में या मंथ के अंदर है जो कंप्लीट हो जाता है, फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनका लाइफ स्पैन, इनकी लाइफ ज़िंदगी गुजारने का जो वक्त है वो ज़्यादा है। जैसे ह्यूमन का है 50-60 साल तक चले जाते हैं। तो सेल की इंजरी होगी वो पूरे ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, क्योंकि उसके अंदर एक सेल है, तो एक सेल जब किल होगा तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी। जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसका एक सेल भी किल हुआ है तो इसका मतलब है कि वो सारा ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। और जो मल्टी सेलुलर के अंदर ऐसा नहीं है, जो सेल की एक की डेथ होगी उसके अंदर पूरे ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी। हमारे हज़ारों खून के सेल डेली मरते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी प्रोडक्शन साथ साथ होती रहती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर बेनिफिशन है तो एक सेल से दूसरे के अंदर। तो हम ये इनको देखेंगे डिटेल में, रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होती है दोनों के अंदर, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के अंदर कॉन्जुगेशन। रिप्रोडक्शन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो सेक्सुअली होती है। इनके ह्यूमन है या मैमल्स हैं आपस के अंदर मेल फीमेल के मिलाप से उनकी नस्ल आगे बढ़ती है। जो सेल डिफरेंशिएशन एक फेनोमेना है, एक सेल अपने आप को चेंज करता रहता है शेप शक्ल के हिसाब से। तो यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर के अंदर सेल अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, अपने साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर हैं ये भी दोनों हो सकते हैं, खुद भी तैयार कर सकते हैं और उसके साथ साथ दूसरों पे डिपेंड करने कर सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। ज़ाहिर है कि जो एक सेल है तो हमें इतना नज़र नहीं आता अकेला सेल, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं उस सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं उनको, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स हैं, तो हम इनको आराम से ईजीली देख सकते हैं। जो मटीरियल इसको इनकी मिसालें तो यूनिसेलुलर के अंदर बैक्टीरिया हैं, अमेबा हैं, पैरामीशियम है, यीस्ट, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो ह्यूमन है ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। आज का लेक्चर इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।